आगे अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.1। 2.1 एक्सरसाइज में हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें रेंज याद करना पड़ेगा। साइन के लिए जो रेंज होगा -π/2 से +π/2 इन कैपिटल ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर -90 और +90 के बीच की जो वैल्यू होंगी वही साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। कॉस की जो रेंज होता है 0 से पाई, मतलब 0 से 180 के बीच। कॉसेक का रियल -1 और 1 को छोड़ करके लेफ्ट करके 0 नहीं लिया जाएगा रेंज। इसका रेंज जो होगा -90 और +90 तक होगा कॉसेक का। साइन और कॉसेक सेम है, सिर्फ इसमें 0 इंक्लूड रहेगा और इसमें 0 लेफ्ट कर दिया जाएगा। सेक इनवर्स कॉस की तरीके ही रहेगा 0 to पाई, बट -π/2 को लेफ्ट कर देंगे, 0 नहीं लिया जाएगा इसमें सेक में। tan इनवर्स एक्स में साइन की तरीके ही रहेगा, लेकिन यहाँ स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, क्लोज ब्रैकेट, और ये क्या है ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट ये होगा। तो -90 और +90 के बीच की वैल्यू, और यहाँ पे -90 और +90 को ले करके, और यहाँ पे -90 +90 को छोड़ करके tan में। कॉट का 0 से पाई, 0 पाई, यहाँ 0 to पाई को इंक्लूड करेंगे, यहाँ 0 और पाई के बीच की वैल्यू। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। क्वेश्चन हमारा पहला है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 की हमें क्या पता करना, प्रिंसिपल वैल्यू पता करना। कैसे करेंगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम सपोज कर ले रहे हैं कितनी है, थीटा। अब -1/2 इज इक्वल टू, साइन को उस साइड ले जाओ, साइन थीटा, कितना साइन थीटा। अब हम इसकी वैल्यू पता करते हैं कि -1/2 साइन में है कितना, ASTC, ASTC, R पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। R मतलब साइन कॉस tan सब पॉजिटिव, इसमें होगा नहीं, इसमें साइन पॉजिटिव यहाँ तक नहीं होगा। 180 और माइनस छोड़ने के बाद कितने की वैल्यू, 1/2 30 की, तो 180 में +30 ऐड करो, 210 की वैल्यू होगी। और 210 यहाँ से देखेंगे इसके रेंज में नहीं, हमें -90 से +90 तक ही वैल्यू लेना है। तब क्या करेंगे, हमें इसके रेंज की ही वैल्यू लिखना है, वही प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो देखो माइनस बाहर रहने दे रहे हैं, ये वैल्यू 1/2 कितने की है, साइन 30, और जो प्रिंसिपल वैल्यू लिखी जाएगी वो रेडियन में होगी। तो साइन 30 को क्या लिखा जाएगा, π/2, क्या लिखा जाएगा, π/2 साइन थीटा। ये माइनस अंदर कर सकते हैं, साइन माइनस 1/2 π/6 की वैल्यू 30। साइन थीटा, दोनों तरफ से साइन हटा दो, यहाँ से भी और यहाँ से, बचा कितना, थीटा इज इक्वल टू -π/6। थीटा इधर लिख लिए, -π/6, और थीटा की वैल्यू क्या सपोज किए थे, साइन इनवर्स -1/2 -π/6। ठीक, इसी तरीके दूसरा है कॉस इनवर्स √3/2। एक बार फिर से देख लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2 थीटा, साइन को हम इस साइड लेके गए, इनवर्स उधर गया, साइन थीटा हो गया। अब देखते हैं -1/2 कितनी वैल्यू, -1/2 210 की वैल्यू होती, जो कि रेंज में नहीं है। तो रेंज में नहीं है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो -1/2 को हम -30 यानी π/6, माइनस को अंदर कर दिए, -π/6, तो दोनों तरफ से साइन हटा दिए, साइन साइन कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू -π/6। और
और थीटा की वैल्यू ये सपोज कर दी। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम उसका रेंज क्या, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, टेबल याद करनी पड़ेगी। साइन कॉस कॉसेक से कॉट का रेंज क्या है उसको याद करेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा देखेंगे क्या है, कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स 3/2 माइनस नहीं है इज इक्वल टू थीटा, 3/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। 3/2 कॉस में कितने की वैल्यू, रेंज के अंदर ही रहेंगे, यहाँ पे हम 0 से 180 तक ले सकते हैं। तो ये रूट 3/2 कितने की वैल्यू है, साइन 30 की, सॉरी कॉस 30 की, कॉस कितना 30, कॉस 30 को π/6 लिखा जाता है। और कॉस 30 जो है रेंज में है, 0 और 180 के बीच में है कॉस थीटा। बोथ साइड से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू बचेगा कितना π/6, और थीटा की वैल्यू जो सपोज किए थे, क्या सपोज किया गया था, कॉस इनवर्स रूट 3/2, यही इसका व्यापक मान हुआ, यह प्रिंसिपल वैल्यू हुई। और आगे देखेंगे, कोसेक नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स सपोज कर लेते हैं यहाँ कितना है थीटा, 2 इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब कोसेक, कोसेक के लिए रेंज -90 से +90, 0 को लेफ्ट करके, तो दो कितने की वैल्यू कोसेक में 30, तो कोसेक 30 की वैल्यू रेडियन में, रेडियन मतलब π/6 कोसेक थीटा, कोसेक कोसेक बोथ साइड से कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू कितना है π/6, और थीटा की वैल्यू कितना है कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू π/6। बात समझ में आ रही ना। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, लगभग हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, एक नंबर का, बाकी 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा, -√3 इक्वल टू कितना tan थीटा, -√3 इक्वल टू कितना tan थीटा। अब देखते हैं tan के लिए, -90 से +90, तो ये माइनस को रहने दो और √3 देख लो वैल्यू कितने की है, tan 60, कितना tan 60 यानी π/3 tan थीटा। हम यहाँ से माइनस को अंदर करेंगे, tan - π/3, क्योंकि -tan थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है, बोथ साइड tan कैंसिल कर देंगे, थीटा इक्वल टू -π/3, और थीटा की वैल्यू कितना है tan इनवर्स -√3 -π/3, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको याद कर लेना सब लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स -1/2, इसको सपोज करेंगे थीटा, -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच होता है, तो -1/2 कॉस 120 की वैल्यू है, 120 मतलब 2π/3, तो यहाँ पे कॉस 2π/3 करेंगे, कॉस पाई, कॉस बोथ साइड से हटा दिए, थीटा इक्वल टू 2π/3, और थीटा की वैल्यू कितना है कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3, ये हमारा क्या हो गया मुख्य मान हो गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा,
-1 इक्वल टू tan थीटा। -1 tan में कितने की वैल्यू है, -π/2। क्यों? क्योंकि tan में जो वैल्यू होगी -π/2 से π/2 तक ही होती है। तो ये जो है 135 मतलब 3π/4 जो कि आउट ऑफ रेंज है, इसलिए इसको यूज करेंगे। क्या? माइनस को बाहर रहने दीजिए, एक जो है tan 45 की वैल्यू होती है, तो tan π/4 की वैल्यू -1 हो जाएगी, ये -1 आ जाएगा। π/4 वैल्यू 1 माइनस आगे पहले से लगा हुआ tan थीटा। इसको हम चेंज कर सकते हैं, -tan थीटा को tan - थीटा लिख देंगे। बोथ साइड से tan कैंसिल कर दो, tan कट गया तो थीटा इक्वल टू बचा कितना, -π/4, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना है, tan इनवर्स -1 इक्वल टू -π/4। ये हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। अब आगे देखेंगे 6 के बाद 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सेक इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू थीटा 2/√3। 2/√3 इज इक्वल टू सेक थीटा। अब सेक में 2/√3 कितने की वैल्यू होती है, 30 मतलब सेक π/6। रेडियन में लिखेंगे जो वैल्यू आएगी, सेक थीटा सेक कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, π/6। और थीटा की जो वैल्यू सपोज किया गया था, यहाँ थीटा की वैल्यू इतना है, सेक इनवर्स 2/√3 π/6। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 7, सात है। क्वेश्चन 1 नंबर है, cot इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा, √3 इक्वल टू cot थीटा। √3 cot में कितने की वैल्यू है, 30, cot 30 cot थीटा, cot कैंसिल हो गया, 30 को रेडियन में π/6 लिखा है, थीटा इक्वल टू cot कैंसिल, थीटा π/6, थीटा इक्वल टू π/, इस थीटा की वैल्यू कितना है, cot इनवर्स √3 π/6। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा। cos का जो रेंज होता है वो π/0 से π तक होता है, तो ये वैल्यू कितने की हुई, 0 से 90 तक तो r पॉजिटिव होता है, ये 90 से 180 के बीच में होगा, तो 90 से 180 के बीच में -1/√2 135 की वैल्यू होगी। 135 को लिखा जाएगा 3π/4 cos थीटा, cos कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3π/4, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना है, cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 3π/4। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, cosec इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा, -√2 इक्वल टू cosec थीटा। -√2 cosec में कितने की वैल्यू है, 210 की होगी, माइनस बाहर लगा के cosec 45 लिखेंगे, 45 यानी π/4 cosec थीटा। इसको हम लिख सकते हैं cosec -π/4। जो रेंज होता है उसके बाहर नहीं जाना, cosec का जो रेंज होगा -90 से +90 के बीच, और 0 को π/2 को छोड़ करके।
कॉसेक हटा दो, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, और इस थीटा की वैल्यू कितना है, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। ठीक, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 ही इस साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, 2019 के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 11 आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। इसके पहले यहाँ से यहाँ तक देखो, हमने एक फार्मूला लिखवाया था, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये x की जगह -1/2 -1/2 है, इसकी जगह हम कितना रख देंगे, देखो इस फार्मूले से पाई बाई 2 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा, 1 इक्वल टू कितना, tan थीटा, 1 इक्वल टू कितना, tan थीटा। ये 1 कितने की वैल्यू, पाई बाई 4 की tan थीटा, उस साइड से tan tan कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। और थीटा की जगह पे कितना रखेंगे, tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 4। इसकी जगह पे कितना आया, पाई बाई 4 प्लस इतने की जगह पे यहाँ से कितना आ गया, पाई बाई 2। इसको ऐड कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम 4 पाई प्लस 2 पाई, ये आ गया कितना, 3 पाई बाई 4 आंसर। ठीक, और भी एक तरीके से लगा सकते हैं वैल्यू बदल के। क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 कितने की वैल्यू है, 60, cos 60 को पाई बाई 6 लिखा जाएगा, प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 कितनी की वैल्यू है, पाई बाई, सॉरी 60 को 3, और यहाँ कितना हुआ 1/2, साइन में 1/2 साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 को रेडियन में पाई बाई 6 लिखा जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, मिलकर हो गया 2 पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शनल क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, माइनस पाई बाई 2 y पाई बाई 2। इसका मतलब हुआ माइनस पाई बाई 2 से जो रेंज उसका होता है कैपिटल ब्रैकेट, देखो नीचे जब बराबर लगा रहेगा तो यहाँ कैपिटल ब्रैकेट, बाकी एक और है उसमें छोटा लगा है तो वो वाला होगा नहीं, छोटा ब्रैकेट नहीं होगा, अगर यहाँ बराबर नहीं होता तब छोटा होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। tan इनवर्स √3, √3 tan में कितने की वैल्यू है, पाई बाई 60 मतलब पाई बाई 3 माइनस, इसकी वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं, सेक इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा, -2 इक्वल टू सेक थीटा, ये कितने की वैल्यू है, सेक में सेक 2 पाई बाई
120 की वैल्यू से घटा दो थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो ये आ गया सेकेंड इनवर्स माइनस 2 इक्वल टू 2 पाई बाई, तो यहाँ से ऐसे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो कितना है 2 पाई बाई 3, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर बी। एक्सरसाइज खत्म।